नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी में आपके साथ अवनीश शर्मा। इजराइल का गुरूर ईरान ने तोड़ दिया। सालों से इजराइल को इस बात का घमंड था कि उसके मुल्क के आयरन डोम यानी लौह दीवार की कवच को कोई भेद नहीं सकता है, लेकिन ईरान के एक हमले ने इसको तार तार कर दिया। 150 से ज्यादा मिसाइल के रूप में आग के गोलों की एक साथ तेल अवीव के साथ उसके दूसरे शहरों पर जब बरसात हुई तो पूरा इजराइल एक बारगी कांप उठा। अभी तक इजराइल का पाला गाजा के फिलिस्तीनियों समेत हिजबुल्लाह के लड़ाकों और यमन के हूतियों से पड़ा था, जो पूरी तरह से एक मुल्क भी नहीं है। अरबों के साथ अब तक हुए 3 युद्धों को जीत चुके इजराइल के नागरिक अपने राष्ट्र को किसी सुपरमैन से कम नहीं समझते थे। उनको लगता था कि उनके देश को हराने या फिर नीचा दिखाने वाली कोई शक्ति अभी इस धरती पर पैदा नहीं हुई, और ऊपर से जब अमेरिका समेत पश्चिम के सबसे ताकतवर मुल्कों का साथ मिल जाए तो फिर ये घमंड आसमान चढ़कर बोलने लगता है। लेकिन शुक्रवार की रात को ईरानी हमलों ने इस घमंड को चकनाचूर कर दिया है। चलिए आपको दिखाते हैं इजराइल की वो 10 तस्वीरें जो गुरूर तोड़ने की गवाह बन चुकी हैं। पहली तस्वीर, हाइफा पावर प्लांट। ईरानी मिसाइल ने इजराइल के ऊर्जा तंत्र पर सबसे बड़ा हमला किया। दूसरी तस्वीर, तेल अवीव एयरबेस। ईरान के रॉकेट अटैक से रनवे पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये तीसरी तस्वीर, बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ईरानी ड्रोन हमले के बाद सब धुआं धुआं हुआ। चौथी तस्वीर, हाइफा मिलिट्री कम्युनिकेशन टावर को ईरान ने ड्रोन से उड़ा दिया। पांचवी तस्वीर, सीरिया बॉर्डर पर इजरायली लॉजिस्टिक बेस पर रॉकेट से हमला करके नुकसान पहुंचाया। ये आपके सामने छठी तस्वीर है, जिसमें गलीलिया क्षेत्र में इजरायली सेना की चेकपोस्ट पर ईरान ने ग्राउंड फायर से तबाही मचाई। सातवीं तस्वीर देखिए, गाजा से सटे इलाके में मिलिट्री डिपो को ईरान समर्थित हमास ने हमला करके सब बर्बाद किया। आठवीं तस्वीर, नेगेव डेजर्ट में मिसाइल डिफेंस साइट पर ईरान ने हमला करके इजराइल को औकात दिखाया, और ये पहली बार है जब डोम फेल हुआ। नौवीं तस्वीर, इजराइल के होलोन और रमला जैसे शहरी इलाके में ईरान ने नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। 10वीं तस्वीर, इजराइल के बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट के पास ईरान ने फाइटर्स से हमला करके घमंड को तोड़ दिया। जानकारी के लिए बता दें कि हमले के तुरंत बाद तेल अवीव प्रशासन ने सायरन बजाकर लोगों को बंकरों और शेल्टर हाउसों में जाकर छुप जाने का आदेश दिए। इस तरह से शुक्रवार की पूरी रात इजराइल के बंदिशों को अपने शेल्टरों में काटनी पड़ी। इस बीच रात भर ईरानी मिसाइलें इजराइल के रक्षा प्रतिष्ठानों से लेकर मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर उन पर हमले करती रही। क्योंकि इजराइल के ज्यादातर सैनिक ठिकाने रिहायशी इलाकों में ही बने हैं, इसीलिए आसपास के रिहायशी मकानों को भी इससे काफी नुकसान हुआ है। घर के घर मलबे में तब्दील हो गए। जो तस्वीर कुछ दिनों पहले गाजा क्षेत्र से आती थी, वो नजारा इन हमलों के बाद इजराइल का था। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इसके उलट ईरान में 78 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जिसमें आर्मी चीफ समेत सेना के कई कमांडर शामिल थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजराइल के पहले दिन के हमले में ईरान का काफी नुकसान हुआ। वो आर्मी चीफ समेत दूसरे मिलिट्री कमांडरों की मौत हो या फिर आम जनता के स्तर पर नुकसान हुआ हो। हमले की कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा, हमले की कीमत चुकानी होगी। मिडिल ईस्ट धीरे धीरे एक बड़े जंग की ओर बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जंग 7वें दिन भी जारी है। इजराइल के अस्पताल और अन्य इलाकों में ईरान के ताजा हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, ईरान के आतंकवादी तानाशाह के सैनिकों ने सरों का अस्पताल और नागरिक आबादी पर मिसाइलें दागी। अब उन्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने ट्रंप को दिया धन्यवाद। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की और समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का धन्यवाद। हम लगातार अमेरिका से बात कर रहे हैं। हमने राज्य के लिए 2 मौजूदा खतरों को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की है। हम इन खतरों को खत्म करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। हमने तेहरान के स्पेस पर कब्जा कर लिया है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।